तो हम अभी आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगर कोई आपने ऐसे वीडियो बनाया हो कि मतलब जो हिल रही हो या शेकिंग हो, तो उसको आप स्टेबल कैसे कर सकते हैं। उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उस ऑप्शंस में ये देखिए ऊपर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टेबलाइजेशन पर। स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो सारी वीडियो है ये इसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद फिर उसमें जहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन हो, फिर उसको शेकिंग हो, मतलब वो वीडियो हिल रही हो, तो वहाँ से आपकी वीडियो उसको क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। अभी देखो ये 1% हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। अभी हम आते हैं मोशन ट्रैकिंग की तरफ कि अपनी वीडियो का मोशन कैसे जो है ना कमा सकते हैं। अभी फर्ज करो अगर ये मेरा बार बार मैं इसको हिला रहा हूँ, या अगर आप सर इधर उधर करते हैं जो एक बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं आपके उस पे वीडियो पे, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आते हैं मोशन ट्रैकिंग पे। तो मोशन ट्रैकिंग पे आप क्लिक करते हैं। ये देखें ये आपका ये चीज आ गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ कैनवा पे अपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये देखो ये आपका कैसे क्रिएट करना है। ये अगर आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन कैनवा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना तो यहाँ पे ये जो है ना वो आपका मोशन का जो ट्रैकिंग है वो क्या हो जाएगा, वीडियोस वगैरह आ जाएंगे। तो बस ये जो है ना ट्रैकिंग मुकम्मल होने के बाद इस पे जो है ना क्या कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अमेज़ोन है, जो मतलब ई-कॉमर्स है कि मतलब वहाँ पे जो चीज़ें जो है ना लोग बेचते हैं, उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फेस है वहाँ पे भी फिर आप कुछ भी चिपका सकते हैं। इस तरह आप जो मोशन जो ट्रैकिंग है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अभी हमारे पास जो आखिरी 2-3 ऑप्शन रह गए वो भी मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है की फ्रेमिंग ऑप्शन कि आप इसमें की फ्रेमिंग कर सकते हैं कि मतलब आपने इसको छोटा करना है, बड़ा करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ये स्पीच टू टेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में तब्दील हो जाए, या जो है ना आप ने कुछ लिखा हुआ है वो स्पीच में तब्दील हो जाए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जो एक और ऑप्शन है वो है आपका एक्सपोर्ट का। मतलब ये सारे एडिटिंग करने के बाद आप वीडियो को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट आपका ये ऑप्शन आप जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका वीडियो जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर आपके पास जो फिल्मोरा है वो आपने पे किया हो। अगर आपने पे नहीं किया है तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मतलब ये सारा वीडियो एडिटिंग करने के बाद आप ये फर्ज करो ये सारी वीडियो आपने क्या किया, एडिट किया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से फाइल में आ जाते हैं। फाइल में आने के बाद रिकॉर्ड मीडिया पे, रिकॉर्ड मीडिया के बाद किस चीज़ पे आ जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आने के बाद फिर आपने, क्योंकि ये सर आपका प्रीव्यू विंडो में आ जाता है, प्रीव्यू विंडो में आने के बाद आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको जूम आउट करते हैं। तो जूम आउट करने के बाद यहाँ से शुरू से अगर आप इसको क्या करते हैं, क्लिक करते चलाते हैं आखिर तक। ये आखिर तक जब आप चलाएंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सारा जब आप चलाएंगे जूम आउट पे, तो उसके बाद आपके पास वीडियो इस तरह आपके क्या कहते हैं लैपटॉप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियोस में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपने उसको क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर ये मेरी सारी वो वीडियोस है जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे की है। तो इस तरह आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक था मेरा और आपका साथ। उम्मीद है कि आप लोगों ने फिल्मोरा जो है ना वो सही तरीके से सीख लिया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।